मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को जीके का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं आज आप लोगों को जीके का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मेरे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी एनीबॉडी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, टोटल क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापक माने स्थापना कब हुआ था। ठीक है, आप लोग को बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना कब हुआ था। तो मेरे विद्यार्थियों, प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना ठीक 483 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कि जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था, ठीक तब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का निधन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था। ठीक उसी समय, क्या गया कि प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना किया गया था। ठीक है, देखिए हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों की प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना कहाँ हुआ था। आप लोग बताना कि प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना कहाँ हुआ था, उस जगह का क्या नाम था। ठीक है, तो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ठीक है, आप लोग राजगीर का नाम सुने होंगे। ठीक है, वहां पर अजात शत्रु के द्वारा ठीक राजगृह में क्या किया गया था कि प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना किया गया था। ठीक है, देखिए जो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन दिया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना किसने किया था। ठीक है, आप लोग को बताना है कि जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था ठीक 483 ईसा पूर्व में, ठीक तो उस समय ठीक उनके निवारण के बाद वह कौन सा शासक था कि जो महात्मा बुद्ध का ठीक प्रथम स्तूप को बनवाया था, ठीक जिसका नाम था अजात शत्रु। ठीक है, क्या नाम था? अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना किया गया था। कहां पर किया गया था? राजगीर में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि अजात शत्रु किस वंश का शासक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अजात शत्रु था वो अजात शत्रु था, तो अजात शत्रु किस वंश का शासक था। ठीक है, तो हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। कौन? अजात शत्रु, जो अपने पिता का हत्या कर दिया था। ठीक है, देखिए जो हम लोग का फाइव क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। जब अजात शत्रु जब प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना कर रहा था, ठीक बनवा रहा था 483 ईसा पूर्व में, तो उस समय प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसको बनाया था, किसको उसका अध्यक्ष सौंप दिया था कि ताकि उसकी अध्यक्षता में उसके देख रेख में प्रथम बौद्ध संगीत का स्थापना किया जाए। उसका क्या नाम था? ठीक है, तो विद्यार्थियों उसका नाम था महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप के अध्यक्षता, ठीक अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध स्तूप को बनवाया गया था। ठीक, तो किसने बनवाया था? तथा शत्रु ने। ठीक है ना। अधिक हम लोग को सिक्स क्वेश्चन दिया कि महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था। आप लोग बताने कि महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था। तो मेरे विद्यार्थियों, महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था वह आनंद था। ठीक, कौन था? आनंद था। और आनंद के आदेश पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षु होने का आदेश दे दिया था। ठीक है, कहां से दिया था मेरे विद्यार्थियों? तो वैशाली से। ठीक है, देखिए हम लोग का जो सेवन क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को मेरे विद्यार्थियों ज्ञान की प्राप्ति ठीक कहाँ हुई थी? तो गया। ठीक, कहाँ हुई थी मेरे विद्यार्थियों? गया हुई थी। ठीक है, आप लोग गया का नाम सुने होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो एट क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के पास हुई थी। उस वृक्ष का आप लोग को नाम बताना है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है, तो पीपल के वृक्ष के छांव के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग का नाइन क्वेश्चन दिया कि महात्मा बुद्ध की मौसी कौन थी। आप लोग बता रहे कि महात्मा बुद्ध की मौसी कौन थी। तो महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी, ठीक वह प्रजापति गौतमी थी। कि जो वह आ जाता है क्वेश्चन में मेरे विद्यार्थियों, वह कौन सा महिला थी, ठीक कि जिन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को अपनाई थी, ग्रहण की थी।
उस महिला का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध का भरण पोषण की थी। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध के माता महामाया का 7 दिन के बाद निधन होता है, तब उनका भरण पोषण किसने की? महात्मा बुद्ध का। तो उनकी माता और उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, देखिए हम लोग को 10 क्वेश्चन दिया है, हम बताते हैं कि महात्मा बुद्ध के लालन पालन किसने की थी? तो उनकी मौसी की थी। ठीक, किसकी मौसी? महात्मा बुद्ध की, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, देखिए हम लोग का 11 क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के पास हुई थी? जहां महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक, तो जहां पर महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक, तो उसके आस पास में कौन सी नदी थी? उस नदी का क्या नाम था? आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो निरंजन, ठीक है, निरंजना नदी थी। कौन नदी थी? निरंजना नदी के पास से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, देखिए हम लोग का जो 12 क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई थी? तो मेरे विद्यार्थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्षों में हुई थी। ठीक है, उन्होंने 6 वर्ष पीपल के वृक्ष के छांव के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की, तब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो इसमें का शेष क्वेश्चन बच गए हैं महात्मा बुद्ध का, ठीक है, मैं आप लोग को अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोग के सभी क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।